अब मैं उस कुर्बानी की तरफ आता हूँ जो तसव्वुफ की दुनिया में है, जो सूफिया किराम के यहाँ है। इस कुर्बानी को तसव्वुफ की दुनिया में फना कहते हैं। फना से मुराद ये है कि इंसान अपनी अना को फना कर दे, यानी यहाँ भी कुर्बानी है और वहाँ भी कुर्बानी थी। यहाँ उस चीज़ की कुर्बानी है जो हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और वो चीज़ है अपनी ज़ात, अपने आप। किसी भी इंसान को चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्यारी है वो खुद है, अपनी ज़ात है। यानी कोई भी इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता है। तो सूफिया किराम कहते हैं कि अगर कोई अपनी ज़ात को फ़ना कर दे, अपने आप को फ़ना कर दे, अपनी अना को, अपनी ईगो को और अपने अहंकार को फ़ना कर दे, तो फिर उसको बका मिल जाती है। यानी अगर किसी ने खुद को फ़ना कर दिया, यानी खुद को कुर्बान कर दिया, अपनी अना को कुर्बान कर दिया, अपनी ईगो को कुर्बान कर दिया, जिसको तसव्वुफ की दुनिया में फ़ना कहते हैं, तो फिर उसको बका मिल जाती है। लेकिन फिर इसके 4 मरहले हैं, जिनमें सबसे पहला मरहला ये है कि इंसान अपनी ज़ात का मुहासबा करे, अपने अंदर देखे, अपने बारे में गौर करे, जिसको हम खुद शनासी कहते हैं, या इंग्लिश में अगर उसको कहें तो सेल्फ़ अवेयरनेस उसको कहेंगे। तो जब इंसान अपने बारे में गौर करता है और जानने की कोशिश करता है, अपनी बुराइयों को देखता है, अच्छाइयों को देखता है, तो फिर ये सेल्फ़ अवेयरनेस है, ये पहला दर्जा है। तो जब इतनी बात मुकम्मल हो गई, किसी भी शख्स ने अपने बारे में जान लिया, समझ गया कि उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो दूसरा दर्जा आता है जिसको हम कहते हैं तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स से मुराद ये है कि जब इंसान को इस बात की पहचान हो गई कि उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं, तो फिर उसने ये काम शुरू किया कि वो अपने अंदर से एक एक बुराई को एक एक करके निकाल रहा है, एक एक खामी को निकाल रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने अंदर कोई भी बुराई नहीं छोड़ी, कोई खामी उसके अंदर नहीं रही, और ऐसा कोई गुनाह नहीं रहा जो उसने छोड़ ना दिया हो। तो फिर ये तज़किया नफ्स है। उसके बाद एक तीसरा दर्जा आता है। तीसरे दर्जे में फिर इंसान ये करता है कि वो न सिर्फ ये कि बुराइयों को निकालता है, बल्कि एक एक ख्वाहिश, जो भी उसके दिल में कोई ख्वाहिश हो सकती है, कोई चाहत हो सकती है, कोई डिज़ायर हो सकती है, हर ख्वाहिश, तमन्ना, चाहत, हर चीज़ को अपने जहन से और दिल से निकाल देता है। फिर उसके दिल में कोई भी चाहत नहीं रहती, कोई डिज़ायर नहीं रहती, वो बिल्कुल पाक हो जाता है हर तरह की डिज़ायर और ख्वाहिशात से। ये तीसरा दर्जा है। फिर उसके बाद आता है चौथा दर्जा। यानी तीसरे दर्जे में तो सिर्फ ख्वाहिशात को निकाला था, डिज़ायर्स को निकाला था, वो अपनी डिज़ायर से अलग हो गया था। चौथे दर्जे में वो अपने आप से भी अलग हो जाता है, यानी वो खुद से भी अलग हो जाता है, या तो वो अपने आप से निकल जाता है या अपने आप को खुद से निकाल देता है। तो जब इस दर्जे पे कोई पहुंच जाए तो इसको हम फ़ना कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि उसने अपनी अना को कुर्बान कर दिया, यानी अब उसे अपने आप से भी प्यार नहीं रहा, खुद से भी मोहब्बत नहीं रही। मैं इसको एक मिसाल से वाज़े करता हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक मरतबा जब हज के लिए गए तो वो कहते हैं कि मुझे काबा नज़र नहीं आया। यानी उनका मतलब था कि मैंने ऐसे घर तो पहले भी देखे हैं, तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो कहते हैं मेरा हज नहीं हुआ। फिर वो फरमाते हैं कि अगले साल फिर से मैं दोबारा हज के लिए गया, तो मैंने उस साल बैतुल्लाह को भी देखा और बैतुल्लाह के मालिक का भी मुशाहदा किया, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार भी मेरा हज नहीं हुआ, क्योंकि ये तो शिरक है कि मुझे अल्लाह के सिवा कोई और भी नज़र आए। फिर वो कहते हैं कि मैं तीसरी मरतबा फिर हज के लिए गया तो सिर्फ मुझे खुदा ही खुदा नज़र आया, बैतुल्लाह नज़र नहीं आया। तो फिर मेरे दिल से आवाज़ आई कि ऐसा इसलिए हुआ बायज़ीद बुस्तामी कि तुम पहले जब हज के लिए आए तो तुम अपने आप को देख रहे थे, तो जब तुम अपने आप को देखोगे तो सारी दुनिया को भी देखोगे, तब भी तुम मुशरिक कहलाओगे। और अगर तुम सारी दुनिया को भी देखो, अपने आप को न देखो, तो तुम्हें हर शय में अल्लाह की तजल्ली नज़र आएगी। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि फिर मैंने तौबा की, और फिर मैंने तौबा से भी तौबा की, और अपने आप को देखने से भी तौबा कर ली। तो ये जो मकाम है, ये चौथे दर्जे वाला मकाम है, जिसमें इंसान खुद से जुदा हो गया, अपनी अना से निकल गया, अपनी ज़ात से निकल गया, अपने आप से सारी रिलेशनशिप्स को तोड़ दिया, वो खुद कुछ बचा ही नहीं। तो तीसरे दर्जे में तो सिर्फ अपनी तमन्ना और डिज़ायर से जुदा हुआ, लेकिन चौथे दर्जे में वो अपने आप से भी निकल गया। और जब कोई अपने आप से भी निकल जाए, वो खुद ही ना रहे और उसकी ज़ात खुद ही ख़त्म हो जाए, तो फिर ये असल कुर्बानी है, और यही फ़ना है। और जिसे फ़ना मिल गई उसे बका भी मिल गई।